गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम YouTube पर अपनी जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम शुरू करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश। 12th क्लास की इंग्लिश का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएम्स को। पोएम्स में सबसे पहली जो पोएम्स है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की आयु में। मेरी माँ 66 वर्ष की आयु में। किसकी माँ? कमला दास, जिसने ये पोएम लिखी है। कमला दास की बात यहाँ पर हो रही है। तो कमला दास का जो जन्म है, पहले कमला दास के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। कमला दास जो राइटर है, लेखक है, इसकी जो पोइट है, उस पोइट के बारे में। कमला दास जो है उसका जन्म 1934 में और इनकी डेथ 2009 में होती है। और जन्म इनका हुआ था मालाबार, केरला में। अब आगे हम अपनी जो पोएम है उसको शुरू करते हैं। पोएम में क्या बताया गया है? सबसे पहले जहां से स्टार्ट होती है पोएम, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन। मेरे माता पिता के घर से कोचीन की ओर ड्राइविंग करते समय, कोचीन जाते समय, यानी अपने मम्मी पापा के घर पे आई हुई है लेखिका। अब वो वहां से कहां जा रही है? अपने जो उसका जॉब करने का प्लेस है कोचीन, वहां कोचीन जा रही है। अब कोचीन जाते समय रास्ते में गाड़ी में बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। आगे जो ड्राइवर है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ये पीछे की सीट पर अपनी माँ के पास बैठी हुई है। तो वहां पर उसकी माँ जो है वो सो रही है। अब सोते समय वो कैसी दिखाई देती है, इसका वर्णन यहाँ पर पहले किया गया है। देखिए आप, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के होम से टू कोचीन, कोचीन की यात्रा करते समय, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग, सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह को, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास में देखा। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। डोज, डोज का मतलब स्लीपिंग, ऊँघना, नींद लेना। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ को मैंने देखा, वो सो रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका चेहरा, एशन, रंग उड़ा हुआ था। एश मीन होती है राख। एश मीन क्या होती है? राख। जैसे राख का रंग फीका होता है, उसी तरह उसके हर फेस एशन, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की भांति। कॉप्स क्या होती है? डेड बॉडी। कॉप्स क्या चीज होती है? डेड बॉडी, यानी एक डेड बॉडी से उसने कंपैरिजन किया है अपनी मदर का। एंड रिलीज्ड विद पेन, रिलीज्ड विद पेन, और यानी उसका जो माँ है, उस माँ के चेहरे से बुढ़ापे का, वृद्धावस्था का जो पेन है, दर्द है, वो उसने महसूस किया, देखा। That she was as old as she looked, that कि she was as old, वो उतनी बूढ़ी थी, as she looked, जितनी वो दिखाई देती थी। But soon, लेकिन जल्दी, put that thought away, मैंने वो विचार त्याग दिया। Put away, put away का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। Put that thought away, मैंने वो विचार त्याग दिया। कौन सा विचार? इसमें कमला दास कहती है कि मेरी माँ के बारे में जो उसकी तुलना एक कॉप्स से, एक लाश से कर रही थी, डेड बॉडी से कर रही थी, ये विचार वो कहती है मैंने त्याग दिया। क्या किया इसके बाद? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और मैंने बाहर जो यंग ट्रीज थे, छोटे पौधे थे, स्प्रिंटिंग, जो दौड़ रहे थे, यानी गाड़ी चल रही है तो बाहर जो छोटे पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो छोटे पौधे दौड़ रहे थे, मैंने उनको देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग आउट, झुंड में बाहर आना। स्पीलिंग आउट का मतलब क्या हुआ? स्पीलिंग आउट, झुंड में बाहर आना।
यानी जो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए खुश जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब रास्ते की बात पूरी हुई। रास्ते के अंदर उसने क्या देखा कि बाहर जब उसने खिड़की से देखा तो उसने छोटे जो पौधे थे वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। घरों से जो चिल्लाते हुए मुस्कुराते हुए खुश जो बच्चे थे वो घरों से बाहर दौड़ रहे थे। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है वहां बताते हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सुरक्षा जांच जो होती है, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़े हुए। किससे खड़ी थी ये दूरी पर? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड मैंने देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर उसको, अपनी मां को फिर से मैंने देखा। वान, अब कैसी थी? वान मतलब ओल्ड, वान यानी ओल्ड, बूढ़ी, P-A-L-E पेल, पेल यानी वीक, पेल मीन येलो भी होता है और यहाँ पर पेल मीन वीक, कमजोर। मेरी माँ जो है वो बूढ़ी थी, कमजोर थी। एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून किसकी तरह बूढ़ी थी, किसकी तरह दिखाई दिया उसका चेहरा? यानी जो विंटर के अंदर जो मून होता है, विंटर में जो चंद्रमा होता है वो कैसा दिखाई देता है? फॉग के कारण धुंधला दिखाई देता है, यानी उस जो चंद्रमा होता है उसका कलर जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, फेड दिखाई देता है। तो इसने अपनी मदर की जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर किससे की है? मून से की है, चंद्रमा से, कि सर्दी का जो चंद्रमा है उससे, यानी सर्दी में जैसा चंद्रमा दिखाई देता है वैसे मेरी माँ का चेहरा दिखाई दिया। एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी पुराना जाना पहचाना दर्द मैंने महसूस किया। एक, ACHE एक यानी पेन, दर्द मैंने महसूस किया। और फिर देखिए, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन का दर्द जो था वो मैंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने जो कुछ कहा, अब उसने अपनी मां से लास्ट में जो कहा, यानी मन में तो दर्द है, परेशान है, लेकिन वो कहती है कि मैंने सब कुछ जो कहा, अपनी मां से जो कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलते हैं। ऑल आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया, क्या किया इसने? वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। ये लेखिका कहती है कि मैंने किया, यानी अंत में अपनी माँ के सामने विदा होते समय ये केवल मुस्कुराई। मुस्कुराई इसलिए ताकि इसके अंदर का जो दर्द है उसको देखकर इसकी माँ जो है वो परेशान नहीं हो जाए। ये अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, उसको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए लास्ट में ये केवल मुस्कुराई। तो ये हमारी पोएम थी माई मदर एट 66। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।